सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आप सभी तक। तो हम लोग के चैप्टर बजट एंड बजटरी कंट्रोल का ये लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जिसमें जितने सारे पेंडिंग क्वेश्चन है उसको आज करने वाले हैं। सभी तो नहीं हो पाएगा, बाकी के लिए लेक्चर नंबर 6 में हम लोग देखेंगे। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग का इफिशियंसी, लेबर इफिशियंसी, उसको भी आज देख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेबर इफिशियंसी को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन को पहले देखते हैं हम लोग। ये एग्जांपल है, आप लोग का मैथ में नहीं है ये क्वेश्चन। मटेरियल 2 लाख रुपीज दिया हुआ है, वेजेस रुपीज में ही दिया हुआ है, ठीक है। 1,50,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है आप लोग का, फर्स्ट नंबर में है प्रोडक्शन विल इंक्रीज बाय 25%, ठीक है। मटेरियल प्राइस विल इंक्रीज बाय 7%। सेकेंड नंबर में आपका वेजेस रेट विल डिक्रीज फ्रॉम ₹0.5 पर आवर टू 0.70 रुपीज पर आवर, रुपीज में ये, ठीक है। मतलब पहले 0.75 पर आवर के बेसिस पे मिलता था, अभी ये डिक्रीज हो गया 0.70 रुपीज पर आवर के बेसिस पे मिल रहा है। लेबर इफिशियंसी विल इंक्रीज बाई 4%। ये इफिशियंसी वाले ही कॉन्सेप्ट को आज हम लोग देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, प्रोडक्शन विल इंक्रीज बाई 25%। ये प्रोडक्शन जो इंक्रीज होता है ना, ये सभी में इफेक्ट करता है। जितने सारे हम लोग के वेरिएबल नेचर के कॉस्ट है, वो सभी में ये इम्पैक्ट करता है। जितने सारे वेरिएबल नेचर के हम लोग का कॉस्ट है, उस वो सभी में ये इंक्रीज होने वाला है, फिक्स्ड में नहीं है, सिर्फ वेरिएबल नेचर के कॉस्ट में। जैसे जैसे मान लो, यहाँ पे तो यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। जैसे मान लो, हम लोग का पहला, जो पहले हम लोग प्रोडक्शन करते थे वो 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते थे, ठीक है। अभी हम लोग यूनिट्स जो कर रहे हैं 25% इंक्रीज करके, 25% हम लोग का इंक्रीज हुआ, जिससे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं 12,500 यूनिट्स, ठीक है। वैसे ही यूनिट्स दिया नहीं हुआ है, मैं ऐसे ही इसको समझाने के लिए लिया हूँ। तो करना कैसे हम लोग को पहले देखना है। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन को देखा था, जिसमें प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था एंड प्राइस भी इंक्रीज हो रहा था। इसको हम लोग करते हैं, जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है उसमें 25% हम लोग कर देंगे मटेरियल में, एंड प्राइस में भी इंक्रीज हो रहा है मटेरियल के प्राइस में, देन 7% कर देंगे। हम लोग डायरेक्टली ऐड करके कभी नहीं करेंगे। 25% प्लस 7% 32% को डायरेक्टली हम लोग 32% 2 लाख में प्लस नहीं कर देंगे। हम लोग को सेपरेट करके दिखाना पड़ता है। जो प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ 25%, देन हम लोग का प्राइस में इंक्रीज हुआ। देखो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मटेरियल मटेरियल दिया है 2 लाख का, 2 लाख ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्शन विल इंक्रीज बाय 25%। प्रोडक्शन हम लोग का इंक्रीज हो रहा है,
ये जो टोटल में दिया हुआ है प्रोडक्शन, हम लोग का यूनिट्स में प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है। मान लो पहले 10,000 यूनिट्स बनाते थे, अब 12,500 यूनिट्स बना रहे हैं। तो हम लोग का टोटल जितने कॉस्ट है उसमें भी इंक्रीज होगा 25%। ठीक। देन हम लोग को बोला गया मटेरियल प्राइस विल इंक्रीज बाय 7%। मटेरियल का जो पर यूनिट जितना भी प्राइस था, मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट जितना भी था, कितना है तो हम लोग को इसमें दिया नहीं है, जितना भी था उसमें 7% हम लोग इंक्रीज कर देंगे। तो टोटल में पहले हम लोग 25% प्रोडक्शन में इंक्रीज करेंगे, देन हम लोग करेंगे प्राइस में इंक्रीज डायरेक्टली 2,32%। अब क्या किए, 25% प्लस 7% को ऐड कर दिए, 32% कर दोगे? नहीं, रॉन्ग है ये, ऐसे नहीं करना है। पहले प्रोडक्शन पे इंक्रीज करना है, देन प्राइस पे इंक्रीज करना है। कितना है कैलकुलेट करो, 2 लाख प्लस 25% प्लस 7%, ये आपका आने वाला है 2,67,500। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का वेजेस। वेजेस में ध्यान देना। देखो वेजेस में क्या बोला है, वेजेस हम लोग का दिया हुआ है 1,50,000। वेजेस हम लोग का क्या बोला है, देखो प्रोडक्शन तो पहले वेजेस में हम लोग का वेजेस रेट डिक्रीज फ्रॉम 0.75 पर आवर टू 0.7 पर आवर, इसके रेट में तो डिक्रीज हुआ ही हुआ। लेबर इफिशियंसी इंक्रीज बाय 4%। कभी भी इफिशियंसी का क्वेश्चन आए, कभी भी इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज हुआ इफिशियंसी, लेबर इफिशियंसी इंक्रीज हुआ। लेबर इफिशियंसी इंक्रीज होने का मतलब हम लोग का कॉस्ट कम था, लेबर का क्षमता बढ़ गया काम करने का 4% से, जिससे हम लोग का कॉस्ट कम जाता है। पहले हम लोग 10,000 यूनिट्स बनाते थे ना, अब हम लोग 12,500 यूनिट्स बना रहे हैं। मान लो 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए 8 आवर्स लगता था, अब 12,000 हम लोग यूनिट जो बना रहे हैं उसमें भी 8 आवर्स में ही जो हम लोग का लेबर्स है वो काम कर दे रहा है। क्यों? इन्होंने 4% का अपना इफिशियंसी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर लिया है। हम लोग का तो कॉस्ट ज्यादा लग सकता था ना, 10,000 पहले बना रहे थे यूनिट्स, 12,000 बना रहे हैं, 8 आवर्स में होगा नहीं, हम लोग को लेबर ज्यादा लगता या फिर आवर्स ज्यादा उन लोग को काम करना पड़ता, जिससे हम लोग को पे भी ज्यादा देना पड़ता। लेकिन वो लोग अपना इफिशियंसी ही इंक्रीज कर लिए। जिस जी जो 8 आवर्स में 10,000 यूनिट्स लोग बनाते थे, वो 8 आवर्स में हम लोग 12,000 यूनिट्स बना रहे हैं। इससे क्या होगा, हम लोग का कॉस्ट कम हो जाता है। लेबर इफिशियंसी जब भी इंक्रीज होता है हम लोग का कॉस्ट कमता है। इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो हम लोग का प्रोडक्शन विल इंक्रीज बाय 25%। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन जब भी इंक्रीज होता है जितने सारे हम लोग का वेरिएबल नेचर के कॉस्ट है उस पर भी इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो कॉस्ट भी, जो टोटल कॉस्ट है वेरिएबल नेचर के जितने सारे कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, 25% में पहले कर देंगे। देन दिया हुआ हम लोग का वेजेस रेट विल डिक्रीज फ्रॉम 0.75 पर आवर टू 0.7 पर आवर। ये जो अमाउंट था हम लोग का पहले, वो कितने के पे में हम लोग देते थे, 0.75 के पे में, 0.75। अब हम लोग कितना दे रहे हैं, अब हम लोग दे रहे हैं मल्टीप्लाई 0.75। पहले जितने के पे में हम लोग दे रहे थे, जितने रेट के पे में हम लोग दे रहे थे उससे डिवाइड कर देंगे, अब जितने रेट के पे में हम लोग देंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी रवि 5 लिख दिया, 0 होगा ये। ठीक है, पहले जितने रेट के पे में हम लोग दे रहे थे, अभी जितने रेट के पे में देंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले वाले को
पहले वाले को हम लोग डिवाइड करते हैं, अभी वाले के हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी बचा हुआ है। अभी क्या बचा हुआ है हम लोग का, ये इफिशियंसी। इफिशियंसी का ट्रीटमेंट क्या है, ये जो भी अमाउंट आया, जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है, ये जो भी अमाउंट आएगा उसको कैलकुलेट करो पहले। 1.5 लाख प्लस 25% डिवाइड बाई 0.75 इंटू 0.7। इसको क्या करेंगे हम लोग, इफिशियंसी इंक्रीज इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जब भी इफिशियंसी इंक्रीज 4%, 5%, 10% जब भी होगा, इंक्रीज हुआ, 100 पे 4 कर दोगे 104%, डिक्रीज हुआ 100 पे -4 कर दोगे 96%। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो भी इंक्रीज होगा, अगर इंक्रीज हुआ तो 100 पे 4% को इंक्रीज कर देंगे, 104% से डिवाइड कर देंगे। अगर डिक्रीज होता यही तो 96% कर देते। ठीक है, कैलकुलेट करो इसे। 104%, 1,68,269। इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 267,500। 4,35,769। इफिशियंसी जब भी आए, अगर इंक्रीज हुआ तो 100 पे इंक्रीज करके डिवाइड कर देना, डिक्रीज आए तो 100 पे माइनस करके डिवाइड कर देना। एक्चुअली ये होता है, ये 104% इंटू 100, यही होता है। अच्छा, 104% को बेस में रखते हैं, 100 को यहाँ रखते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारा कॉस्ट कम करता है। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, देखो 100, 104, इसको कैलकुलेट करो, 100 इंटू 104, ये हम लोग का कैलकुलेट होके आएगा। देखो, ये बढ़ा हुआ अमाउंट है, ये घटा हुआ अमाउंट है। इफिशियंसी अगर इंक्रीज हुआ तो हम लोग का कॉस्ट कम आता है, देखो कॉस्ट कम आया है, यही फर्क है। ठीक है, आप एक हिंदी में नोट लिख दो, इम्पोर्टेंट नोट रिलेटेड इफिशियंसी। पहले तो इफिशियंसी अगर बढ़ता है तो ये हम लोग खर्चा, तो हम लोग का खर्चा कम लगता है। अगर इफिशियंसी घटता है तो हम लोग का खर्चा ज्यादा लगता है। इफिशियंसी हिंदी में लिख देता हूं, का कुछ भी आय, इंक्रीज या डिक्रीज, या डिक्रीज, कुछ भी आए, हमेशा हमेशा डिवाइड, हमेशा डिवाइड डिवाइड होता है। ठीक है, इफिशियंसी का कुछ भी आ जाए, कुछ भी, हमेशा डिवाइड कर देना। अगर 4% इंक्रीज हुआ तो 100, जो भी अमाउंट है 104% से इंक्रीज कर दो। 4% डिक्रीज हुआ मान लो, जो भी अमाउंट है
उससे 96 डिवाइड कर दो, 96% से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसे भी लिख दूं क्या अच्छा से? चलो इसे भी लिख देता हूँ। अगर 10% इंक्रीज होता है, अगर इफिशियंसी 10% इंक्रीज होता है, जो भी अमाउंट है, अमाउंट जो भी है, अमाउंट जो भी है उस पे 110% कर देंगे। 10% अगर डिक्रीज होता है तो जो भी अमाउंट है लेबर का, वेजेस का, उसमें 90% कर देंगे, ठीक है। यही था क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोग का इलस्ट्रेशन जो इंस्टीट्यूट का मैथ है, उसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलो, इलस्ट्रेशन 10, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू 2021 कंडीशन एक्सपेक्टेड टू प्रिवेल इन 2022, ठीक। प्रिपेयर अ बजट फॉर 2022, 2022 का बजट बनाना है आपको। सेल्स दिया हुआ है 40,000 यूनिट्स के बेसिस पे, 21 का था एक्चुअल। रॉ मटेरियल कॉस्ट, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड, ठीक। 2022 का प्रोस्पेक्ट्स था, जिसमें अनुमान लगाया गया है, एक्सपेक्ट किया गया है कि हम लोग का जो यूनिट सेल्स होने वाला है वो 60,000 यूनिट्स है। रॉ मटेरियल 5% इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस में इंक्रीज हो रहा है। वेजेस 10% इंक्रीज इन रेट, ठीक है। एंड 5% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इफिशियंसी। अभी जो हम लोग ट्रीटमेंट किए, अभी इसका हम लोग ट्रीटमेंट सीखे हैं, 5% इंक्रीज हुआ है। क्या कर देते हैं, डिवाइड बाई 105%। एडिशनल प्लांट, एडिशनल प्लांट कुछ परचेस किया होगा। वन लेथ, 25,000 का एक मशीन है, वन लेथ एंड वन ड्रिल, दो मशीन परचेस किया गया है, जिसका टोटल कॉस्ट हम लोग ले लेंगे 37%। 10% डेप्रिसिएशन टू बी कंसिडर्ड, जो 37% है इसका 10% हम लोग डेप्रिसिएशन लेंगे। ये हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट है, इसीलिए दिया हुआ 10% डेप्रिसिएशन टू बी कंसिडर। इसका डेप्रिसिएशन, ये जो मशीन हम लोग परचेस किया 25,000 एंड 12,000 का, 37,000 का, उसका 10% लोग डेप्रिसिएशन लेंगे, जो कि फिक्स नेचर का कॉस्ट है। इसको भी करते हैं, आइए। इलिस्ट्रेशन 10। अब फॉर्मेट आप लोग खुद से बना लोगे, ठीक है। फॉर्मेट में नहीं बनाने वाला, अब डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। बजट फॉर, बजट फॉर 2022, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। देखो, अब इसको, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक बना सकते हो आप, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आता है कंट्रीब्यूशन, देन कर सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट जो आता है प्रॉफिट। ऐसे ही कर देते हैं, हम भी लोग ऐसे ही करते हैं। या फिर डायरेक्ट आप सभी कॉस्ट को लिख दो, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सबको लिख के सभी को लिख दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ऐड करते हैं प्रॉफिट, सेल्स आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ये बेसिस से भी कर सकते हैं, ये बेसिस से भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स,
डिटेल। देखो सेल्स कितना दिया हुआ है, 60,000 यूनिट्स का सेल्स दिया हुआ है, 1,50,000 लिख दो। पहले हम लोग को दिया हुआ था 1 लाख डिवाइड बाई 40,000 यूनिट्स कर देंगे, सेल्स पर यूनिट हम लोग का निकल जाएगा 1 लाख डिवाइड बाई 40,000 यूनिट्स, 2.5 रुपीज पर यूनिट। 2.5 को 2.5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1.5 लाख, 1,50,000। देखो सेम आया। नेक्स्ट हम लोग लेंगे, माइनस करते हैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है, तो रॉ मटेरियल, इसको भी पर यूनिट, अच्छा जितने सारे वेरिएबल कॉस्ट है उसको मैं पर यूनिट में लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था जितने सारे वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा पर यूनिट में शो करना है। 50,000 रुपीज डिवाइड बाई 40,000, कितना हुआ 50,000 डिवाइड बाई 40,000, 1 लाख 1.325 रुपीज पर यूनिट। वेजेस को भी कर देते हैं 11,000 डिवाइड बाई 40,000 यूनिट, 11,000 डिवाइड बाई 40,000 यूनिट्स, रुपीज 0.275 पर यूनिट। फिक्स्ड ओवरहेड 60,000 डिवाइड बाई 40,000, 60,000 डिवाइड बाई 40,000, 0.4 पर यूनिट। फिक्स तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे बोला है रॉ मटेरियल 5% इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस में 5% इंक्रीज हो रहा है रॉ मटेरियल का। जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है हम लोग वेरिएबल कॉस्ट के नेचर वाले जितने सारे वेरिएबल नेचर के जितने सारे कॉस्ट हैं, जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो हम लोग पर यूनिट में ही हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो पर यूनिट हम लोग का कितना है, यहाँ देखो पर यूनिट कितना दिया हुआ है 1.325, उस पर हम लोग कर देंगे 5%। ठीक है, आओ इसको कैलकुलेट करते हैं। रॉ मटेरियल हम लोग का 60,000 यूनिट्स है, 60,000 यूनिट्स पर यूनिट कितना करके था 1.325, इसमें से हम लोग का 5% इंक्रीज हुआ इन प्राइस, 5% इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, करो कैलकुलेट, समझ में आया ये नहीं। हम लोग का जो पर यूनिट अमाउंट है, प्राइस है पर यूनिट का, उसमें से हम लोग 5% इंक्रीज कर देंगे। जो हम लोग का पर यूनिट प्राइस है ना 1.325, जो हम लोग अभी निकाले 53,000 डिवाइड बाई 40,000 यूनिट्स पर यूनिट आया, उसमें से हम लोग को 5% इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि प्राइस में बोला इंक्रीज करने के लिए, तो प्राइस में हम लोग इंक्रीज कर दिए। कैलकुलेट करो इसे, 1.325 पे 5% पहले इंक्रीज करो, देन 60,000, ये हम लोग आया 83,475 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का वेजेस। देखो वेजेस रेट में दिया हुआ 10% इंक्रीज होगा एंड 5% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी भी 5% इंक्रीज हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है। वेजेस 60,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई, कितना आया था हम लोग का पर यूनिट 0.275 प्लस 10% का इंक्रीज हुआ, 10% का इंक्रीज कर देंगे,
ठीक है। फिर क्या बोला है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। आपका प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हुआ 5% का, डिवाइड कर देंगे 105%। ठीक है, समझ में आया। 60,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई, पर यूनिट हम लोग का कितना दिया हुआ था, अभी हम लोग कैलकुलेट किए, ये 0.25, 0.25 को लिखे। इस पे से हम लोग का रेट इंक्रीज हुआ है 10%, 10% इस पे से हम लोग इंक्रीज कर दिए पर यूनिट पे। देन उसका हम लोग का दिया हुआ है 5% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। इफिशियंसी भी इंक्रीज हुआ, इफिशियंसी के लिए क्या ट्रीटमेंट हम लोग बताए थे, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो वो 100 पे ऐड करके डिवाइड कर देना है। 5% का इंक्रीज हुआ तो 100 प्लस 5, 105, 105% से हम लोग डिवाइड कर देंगे। करो कैलकुलेट, 60 पहले करो, 0.25 पे हम लोग इंक्रीज करने वाले 10%, मल्टीप्लाई 60,000 यूनिट्स, डिवाइड बाई 105%। ये हम लोग का आने वाला है 17,286। देन वेरिएबल नेचर का हम लोग का एक और कॉस्ट है, वो है वेरिएबल ओवरहेड। इसके रिलेटेड कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो नॉर्मली हम लोग वेरिएबल ओवरहेड लिखकर 60,000 यूनिट्स, पर यूनिट कितना दिया हुआ है, 0.4 रुपीज। कर दो 0.4 इंटू 60,000, 24,000। वेरिएबल नेचर का कॉस्ट नहीं दिया हुआ, फिक्स नेचर का है। इसको ऐड करो, 24,000, 17,286 प्लस 83,475, ये हम लोग का आया 1,24,761। लेस कर देंगे 25 टू, ओके, 25,239, ये हम लोग का आता है कंट्रीब्यूशन। इस पे से हम लोग लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। देखो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का दिया हुआ 10,000, एडिशनल में और एक दिया हुआ है ये, एडिशनल प्लांट हम लोग परचेस किए 25,000 एंड 12,000 का, जिसमें से 10% डेप्रिसिएशन कंसिडर करने बोला है। 10% डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3,700 निकाल लेंगे। तो इस 2022 का फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 तो लगने वाला है, जो पहले लग रहा था, ये तो फिक्स्ड है, लगने ही वाला है, प्लस 3,700। टोटल हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट 2022 में इतना लगने वाला है, 10,000 प्लस 3,700, 13,700। लेस करो, ये आया हम लोग का 11,539 प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। इलस्ट्रेशन 10, नेक्स्ट क्वेश्चन 11। सब क्वेश्चन अच्छा अच्छा है। 11 नंबर पढ़ो, देखो इलस्ट्रेशन 11, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री फॉर अ ईयर आर एज फॉलोज। प्रोडक्शन कॉस्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस 80,000, मटेरियल 1,20,000, प्रोडक्शन ओवरहेड जिसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल दिया हुआ है। इसमें भी आपका लगता है यूनिट्स नहीं दिया है, यूनिट्स नहीं दिया। ठीक है, ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग ईयर इट इज एंटिसिपेटेड दैट, अनुमान लगाया गया, द एवरेज रेट फॉर डायरेक्ट लेबर रेमुनरेशन विल फॉल रुपीज 0.80 पर आवर टू 0.75 पर आवर, डिक्रीज हो गया।
पहले हम लोग इस रेट पे देते थे पर आवर, अब हम लोग इस रेट पे देते हैं। प्रोडक्शन इफिशियंसी विल रिड्यूस बाय, देखो इस बार जो हम लोग का इफिशियंसी है वो रिड्यूस हुआ। इफिशियंसी जब भी आए, ये हम लोग का वेजेस पे, वेजेस के अमाउंट से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो ट्रीटमेंट हम इस इफिशियंसी का होता है वो वेजेस के अमाउंट पे होता है। प्राइस पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड अदर मटेरियल एंड सर्विस विच comprise overhead will remain unchanged। जो पर यूनिट का प्राइस है डायरेक्ट मटेरियल का, अदर मटेरियल का, वो अनचेंज रहने वाला है। ठीक है, प्राइस का, प्राइस मतलब पर यूनिट जो प्राइस होता है, पर यूनिट प्राइस, प्राइस पर यूनिट वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है। प्रोडक्शन इन कमिंग ईयर विल इंक्रीज बाय 33.33%। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। अब प्रोडक्शन जब भी इंक्रीज होता है, जितने सारे वेरिएबल नेचर के कॉस्ट हैं वो सभी में इंक्रीज करेगा। हम लोग को बनाने बोला है प्रोडक्शन कॉस्ट, बनाते हैं। इलस्ट्रेशन 11। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। फॉर्मेट आप लोग खुद से बना लेना, डायरेक्टली मैं कर रहा हूं। पहले दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो हम लोग प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल नेचर का कॉस्ट है तो प्रोडक्शन सबसे पहले इंक्रीज होगा। कितना दिया हुआ है? 33.33%। देखो 33.33%। नेक्स्ट है डायरेक्ट लेबर रेम्युनरेशन विल फॉल ₹0.80 पर आवर टू ₹75.75 पर आवर। फॉल हुआ है, गिरावट आया हुआ है। पहले हम लोग देते थे 0.80 रुपीज पर आवर के बेसिस पे, अब हम लोग देंगे 0.75 रुपीज पर आवर के बेसिस पे। ठीक है। देन हम लोग को बोला गया प्रोडक्शन इफिशियंसी विल रिड्यूस बाय 5%। प्रोडक्शन का इफिशियंसी भी डिक्रीज हुआ है, तो क्या करेंगे? सिंपली 5% से डिक्रीज हुआ है तो 100 पे 5 रिड्यूस कर देंगे, 95% कर देंगे। सिंपल। कैलकुलेट करो उसको। 80,000 प्लस 33.33% डिवाइड बाई 0.80 इंटू 0.75 डिवाइड बाई 95%। 1,05,260, 6160 कर दो। डायरेक्ट मटेरियल 1,20,000, 1,20,000। ठीक है। सबसे पहले तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, उसको इंक्रीज कर दो। और देखो कुछ भी नहीं बोला है, डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड और कुछ भी नहीं है। इफिशियंसी इंक्रीज हुआ तो वेजेस में होगा। देखो प्राइस पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल अदर मटेरियल सर्विसेज कंप्राइजिंग ओवरहेड विल रिमेन अनचेंजेस। इसका जो प्राइस है पर यूनिट का जो प्राइस है ये अनचेंज्ड है, कोई चेंज नहीं है इसमें, और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो 1,20,000 प्लस 33.33%, 1,59,996। नेक्स्ट हम लोग का प्रोडक्शन ओवरहेड में फिक्स दिया हुआ है, फिक्स्ड, फिक्स्ड ओवरहेड
फिक्स्ड हमेशा फिक्स्ड रहेगा, कोई अदर्स इंफॉर्मेशन जब तक ना दे, फिक्स के रिलेटेड जब भी कोई अदर्स इंफॉर्मेशन ना दे तब तक तो फिक्स्ड रहेगा। नेक्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल है, वेरिएबल नेचर के जितने सारे कॉस्ट है, प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हुआ तो सभी में वो प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हुआ तो सभी में वो इंक्रीज होगा। कितना रुपीज है? 60,000। 60,000 प्लस 33.33%। 60,000 प्लस 33.33%। 79,998। कैलकुलेट करो। 40,000 प्लस 15,999.6 प्लस 1,05,260, 3,85,254। 254 प्रोडक्शन कॉस्ट हम लोग का ये भी कंप्लीट होता है। सिंपल क्वेश्चन था। 11 नंबर इलिस्ट्रेशन कंप्लीट। नेक्स्ट। इलिस्ट्रेशन 5। इलिस्ट्रेशन 5 देखो। इलिस्ट्रेशन 5 में बोला है अ फैक्ट्री वर्क्स 8 आवर्स पर डे। अ फैक्ट्री वर्क्स 8 आवर्स पर डे 6 डे इन अ वीक। एक वीक में ये लोग 6 डेज काम करते हैं, ठीक है। एंड बजट पीरियड इज 1 ईयर। जो बजट पीरियड है हम लोग का ये 1 ईयर का है, 1 साल का हम लोग को बनाने बोलेगा। एंड ड्यूरिंग ईच क्वार्टर क्वार्टरली बेसिस लॉस्ट आर ड्यू टू लीव हॉलीडेज एंड अदर कॉस्ट आर एस्टिमेटेड टू बी 140 आवर्स। हर एक क्वार्टर में जो आवर्स लॉस्ट हुआ है हॉलीडेज के कारण, लीव्स के कारण एंड अदर कॉजेस के कारण, वो एस्टिमेट किया गया है 124 आवर्स लॉस्ट होने वाला है। ठीक, देखते हैं क्या होगा। प्रोडक्ट ए है, दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में डिपार्टमेंट पी को 2 आवर्स लगता है, 1 रुपीज पर आवर करके। प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए डिपार्टमेंट पी को बी को बनाने के लिए 1 आवर करके लगता है, एक यूनिट को बनाने के लिए 2 रुपीज करके पर आवर रेट दिया हुआ है। क्यू डिपार्टमेंट को लगेगा ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए 1 आवर रेट दिया हुआ है 3 रुपीज पर आवर। बी को बनाने के लिए 1 आवर लगेगा एक यूनिट को बनाने के लिए एंड रेट दिया हुआ है आपका 3 रुपीज पर आवर। ठीक है। ठीक है। यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस एज पर प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट के अनुसार यूनिट्स आपका प्रोडक्शन होने वाला है, प्रोड्यूस होने वाला है 10,000 यूनिट्स एंड 4,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट्स आपका प्रोडक्ट ए है, 4,000 यूनिट्स आपका प्रोडक्ट बी है। रिक्वायर्ड प्रिपेयर मैन पावर बजट। मैन पावर बजट ये क्या होता है देखते हैं। सोइंग मैन पावर बजट भी होता है। एम्प्लॉय कॉस्ट बजट। सोइंग डायरेक्ट लेबर आवर्स, आपको क्या दिखाना है? डायरेक्ट लेबर आवर्स दिखाना है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स दिखाना है। बी में दिखाना है मैन पावर बजट शोइंग लेबर कॉस्ट, कॉस्ट भी दिखाना है। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया आप लोग की नहीं? मुझे तो लगता है नहीं आया होगा। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तब आएगा। इलिस्ट्रेशन 5, सॉल्यूशन का पेज नंबर 1 है ये, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये करने वाले हैं ए नंबर को, मैन पावर बजट। मैन पावर बजट showing direct labor hours and number of workers।
डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। इसका फॉर्मेट मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। देखो, पर्टिकुलर्स, दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट पी एंड डिपार्टमेंट क्यू। फर्स्ट हम लोग को निकालने बोला है डायरेक्ट लेबर आवर्स। डायरेक्ट लेबर आवर्स पूरे साल भर में, पूरे 1 ईयर में, ये बजट पीरियड इज 1 ईयर, जो बजट पीरियड है हम लोग का 1 ईयर का, तो डायरेक्ट लेबर आवर भी हम लोग का निकालने वाले हैं हम लोग पूरे साल भर का। ठीक है, फर्स्ट हम लोग निकालने वाले हैं लेबर आवर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा लेबर आवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा सोचो। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट दिया हुआ है, पर यूनिट में हम लोग का आवर्स लग रहा है डिपार्टमेंट पी का 2 आवर्स प्रोडक्ट ए के लिए, बी प्रोडक्ट के लिए 3 आवर्स, डिपार्टमेंट क्यू में आपको लग रहा है 1 आवर्स प्रोडक्ट ए के लिए, प्रोडक्ट बी के लिए 1 आवर्स। फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं, देखो पर यूनिट के लिए आवर्स दिया हुआ है, तो हम लोग को कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है एक साल में, प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू, प्रोडक्शन ही लिखो, प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई लेबर आर पर यूनिट। एक साल का हम लोग का निकल जाएगा, प्रोडक्शन हम लोग को एक साल में कितना करना है, 1 ईयर में प्रोडक्शन कितना करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे लेबर आर पर यूनिट में कितना लगता है, एक यूनिट को बनाने के लिए लेबर आर कितना लगता है, कितना प्रोडक्शन करना है, हम लोग का पूरे साल भर का निकल जाएगा। प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। देखो, प्रोडक्शन तो हम लोग करने वाले हैं 10,000 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट, 4,000 यूनिट्स ऑफ बी प्रोडक्ट पूरे साल भर में। ठीक है, तो 10,000 यूनिट्स डिपार्टमेंट पी, डिपार्टमेंट आपका प्रोडक्ट ए जो है वो 10,000 यूनिट्स होने वाला है, प्रोडक्ट बी जो है वो 4,000 यूनिट्स होने वाला है। तो प्रोडक्ट ए 10,000 यूनिट्स, तो पी डिपार्टमेंट को कितना आवर्स लगता है प्रोडक्ट बनाने के, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 आवर्स लगता है, डिपार्टमेंट पी को 2 आवर्स लगता है, हम लोग का प्रोडक्ट बनाना है, ए वाला जो प्रोडक्ट है उसको बनाना है 10,000 1 ईयर में, लेकिन डिपार्टमेंट पी को कितना लगता है, 2 आवर्स लगता है, 2 आवर्स लगा दो।
10,000 यूनिट्स इंटू 2 आवर्स कितना लगने वाला है? 20,000 आवर्स। डिपार्टमेंट क्यू को कितना लगेगा? डिपार्टमेंट क्यू को देखो 1 आवर्स करके लगेगा। प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 1 आवर्स करके लगेगा। 10,000 यूनिट्स बनाना है प्रोडक्ट ए, डिपार्टमेंट क्यू को लगने वाला है 1 आवर करके, तो 10,000 आर। नेक्स्ट प्रोडक्ट बी में आते हैं। प्रोडक्ट बी हम लोग 4,000 यूनिट्स को बना रहे हैं। डिपार्टमेंट पी को लगने वाला है 1 आवर, 4,000 यूनिट्स। डिपार्टमेंट पी को लगने वाला है 1 आवर्स करके, 4,000 आवर्स लगने वाला है। 4,000 यूनिट्स डिपार्टमेंट क्यू को भी लगने वाला है 1 आवर। 4,000 यूनिट्स डिपार्टमेंट क्यू को भी लगने वाला है 1 आवर्स करके, 4,000 आवर्स। तो हम लोग कैलकुलेट कर देंगे इसको। टोटल आवर्स रिक्वायर्ड 24,000 आवर्स एंड 14,000 आवर्स। पूरे ईयर में हम लोग का 24,000 आवर्स लगने वाला है प्रोडक्ट डिपार्टमेंट पी को ए बी बनाने के लिए। डिपार्टमेंट क्यू को ए बी बनाने के लिए 14,000 आवर्स लगने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला हम लोग को? नंबर्स ऑफ वर्कर्स निकालने के लिए। तो इसी फॉर्मेट को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सॉल्यूशन पेज नंबर 2 है सॉल्यूशन का। नंबर ऑफ वर्कर्स, ये 1 नंबर निकाले लेबर आवर्स रिक्वायर्ड। 2 नंबर निकालेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स कितना रिक्वायर्ड होगा पूरे 1 ईयर के लिए। देखो यहाँ पे हम लोग का लेबर आवर्स कितना लगने वाला है? टोटल लेबर आवर्स पी डिपार्टमेंट 24 एंड क्यू में 14,000। यहाँ पे आपको मिलना लेबर आवर्स रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय आवर्स पर वर्कर्स। कितना आवर्स एक वर्कर कितना आवर्स पूरे साल भर में काम कर रहा है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? देखो आवर्स पर वर्कर, एक वर्कर पूरे एक साल में कितना आवर्स वो लोग काम कर रहे हैं, ये हम लोग का फॉर्मूला है। लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, कितना लेबर आवर रिक्वायर्ड है पूरे साल भर में। देखो अभी हम लोग कैलकुलेट किए 24,000 एंड 14,000, पूरे साल भर में इतना लेबर आवर रिक्वायर्ड होने वाला है। हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे एक लेबर कितने आवर्स वर्क कर रहा है पूरे साल में। पूरे साल में टोटल दिया हुआ है हम लोग का, निकाल लिए हैं उसको, कैलकुलेट कर लिए हैं। एक वर्कर का हम लोग आवर्स निकालेंगे पूरे साल भर का, तो हम लोग का नंबर ऑफ वर्कर्स निकल जाएगा। तो आवर्स पर वर्कर, एक वर्कर कितने आवर्स वर्क कर रहा है पूरे साल भर में, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अ फैक्ट्री वर्क्स 8 आवर्स पर डे। पर डे कितना आवर्स के लिए वर्क कर रहा है? 8 आवर्स। 8 आवर्स मल्टीप्लाई 6 डेज के लिए वर्क कर रहे हैं, एक वीक में वो लोग 6 डेज काम कर रहे हैं। हम लोग के पूरे साल भर में कितना वीक्स होता है 1 ईयर में? 52 वीक्स। 52 वीक्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, निकल गया? नहीं, निकल जाता।
लेकिन हम लोग यहाँ पे हम लोग का जो ईच क्वार्टर है, ईच क्वार्टर, टोटल क्वार्टर हम लोग का एक साल का कितना होता है? टोटल क्वार्टर हम लोग का होता है 4 क्वार्टर्स होता है, 4 क्वार्टर्स होता है। एक क्वार्टर का दिया हुआ है 124 आवर्स लॉस्ट होता है ड्यू टू लीव, हॉलीडेज के कारण लीव मारते हैं वर्कर्स लोग। तो 4 क्वार्टर्स के लिए कितना होगा? 124 इंटू 4, 496 आवर्स। पूरे साल भर में वो लोग कितना आवर्स लॉस्ट करेंगे? एक वर्कर 496 आवर, 496 आवर पूरे एक साल में वो लोग लॉस्ट करने वाले हैं, लीव मारने वाले हैं, हॉलीडेज मारने वाले हैं। 124 आवर्स इंटू 4 क्वार्टर, कैलकुलेट करो इसे। 8 आवर्स प्लस 6 इंटू 6 डेज इंटू 52 वीक्स। 2496 माइनस 496, 2000 आवर पूरे एक साल में वो लोग काम करने वाले हैं। एक साल में एक वर्कर, एक साल में एक वर्कर 2000 आवर्स काम करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं इसे। टोटल टोटल लेबर आर रिक्वायर्ड कितना हम लोग डिपार्टमेंट पी के लिए निकाले हैं? इसको यहीं पे कर दे क्या? एक साथ हो जाएगा। चलो ठीक है, पेज नंबर 2 ही में कर देते हैं। लेबर आर रिक्वायर्ड पूरे साल भर में कितना लगने वाला है? 24,000 आवर्स। एक वर्कर पूरे साल भर में कितना काम कर रहा है? 2000 आवर्स। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स में कितना निकलने वाला है? 12 वर्कर्स। हम लोग को डिपार्टमेंट पी में 12 वर्कर्स का नीड रहेगा। अगर एक वर्कर 2000 आवर्स पर पर ईयर में हम लोग काम करने वाले हैं, तो 12 वर्कर्स हम लोग का नीड है 24 आवर्स को रिक्वायर्ड करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग का डिपार्टमेंट क्यू का 14,000 आवर्स। टोटल लेबर आर रिक्वायर्ड 14,000 आवर्स रिक्वायर्ड है। एक वर्कर जो काम कर रहा है वो 2,000 आवर्स कर रहा है, तो हम लोग को 7 वर्कर्स डिपार्टमेंट क्यू में रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, ये हम लोग का ए नंबर कैलकुलेट हो गया, जिसमें लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, टोटल लेबर आवर्स पूछा गया था एंड नंबर ऑफ वर्कर्स पूछा गया था। देखो, लेबर डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड नंबर ऑफ वर्कर्स कैलकुलेट कर लिए। अब लोग बी को करने वाले हैं। सॉल्यूशन का पेज नंबर 3 है ये। बी को देखने वाले हैं, मैन पावर बजट शोइंग लेबर बजट, लेबर कॉस्ट। मैन पावर बजट शोइंग लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट पे भी दिखाना पड़ेगा हम लोग को, दिखा देंगे आसानी से। देखो, यहाँ पे लिख दो प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट पी, डिपार्टमेंट क्यू, आवर्स रिक्वायर्ड
रेट, अमाउंट। लेबर को जो पेमेंट किया जाएगा वो आवर्स के बेसिस में पेमेंट किया जाएगा, पर आवर। इसलिए हम लोग आवर्स लिए हैं, आवर्स। आवर्स रिक्वायर्ड, रेट एंड अमाउंट। प्रोडक्ट ए। ए में देखो हम लोग टोटल आवर्स कितना लगने वाला है। प्रोडक्ट ए में पी डिपार्टमेंट में देखो टोटल आवर्स लगने वाला है 10, 20,000। एंड डिपार्टमेंट क्यू में 10 आवर्स। डिपार्टमेंट पी में प्रोडक्ट ए के लिए डिपार्टमेंट पी में 20 आवर्स लगने वाला है, डिपार्टमेंट क्यू में 10 आवर्स। लिख दो, डिपार्टमेंट पी में 20 आवर्स लगने वाला है, डिपार्टमेंट क्यू में 10 आवर्स। देखो रेट दिया हुआ है डिपार्टमेंट पी का, प्रोडक्ट ए के लिए हम लोग का दिया हुआ है 1 रुपीज, एंड क्यू के लिए दिया हुआ है 3 रुपीज। डिपार्टमेंट पी में 1 रुपीज, क्यू में दिया हुआ है 3 रुपीज। मल्टीप्लाई करो 20,000 इंटू करेंगे इसमें 30,000। अब निकालेंगे प्रोडक्ट बी का। देखो प्रोडक्ट बी में हम लोग कैलकुलेट किए, प्रोडक्ट बी डिपार्टमेंट पी में लगने वाला है 4 आवर्स, 4,000 आवर्स। डिपार्टमेंट क्यू में लगने वाला है 4,000 आवर्स, दोनों में 4,000। दोनों डिपार्टमेंट में 4,000 यूनिट्स, 4,000 आवर्स लिख दिए। देखो रेट दिया हुआ हम लोग का, प्रोडक्ट बी के लिए पी डिपार्टमेंट में 2 रुपीज एंड क्यू डिपार्टमेंट में 3 रुपीज। लिख देते हैं, पी डिपार्टमेंट में 2 रुपीज, क्यू डिपार्टमेंट में 3 रुपीज। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग 8,000 रुपीज आने वाला है। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 12,000 यूनिट्स आने वाला है। ऐड कर देते हैं, 28,000 एंड 42,000। लेबर कॉस्ट भी हम लोग का आ गया। बी, नंबर बी कंप्लीट होता है, मैन पावर बजट स्विंग लेबर कॉस्ट। ये क्वेश्चन हम लोग का फिनिश्ड, 5 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है। 3 पेजेस का सॉल्यूशन है। पेज नंबर 1 जिसमें हम लोग टोटल लेबर आर रिक्वायर्ड कितना लगने वाला है एक साल में उसको निकाले हैं। पेज नंबर 2 में नंबर ऑफ वर्कर्स निकाले हैं। पेज नंबर 3 में लेबर कॉस्ट को शोकेस कर दिए। आज का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, सॉलिड क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 34। द फॉलोइंग डिटेल्स अप्लाई टू एन एनुअल बजट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक एनुअल बजट है ये, क्वार्टर में दिया हुआ है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। प्रोडक्शन पर डे यूनिट्स में दिया हुआ, पर डे का प्रोडक्शन दिया हुआ है, पर डे एक दिन में कितना प्रोडक्शन होता है, 200 यूनिट्स, 220 यूनिट्स, ठीक है। ये पर डे का दिया हुआ है, 220 यूनिट्स, 180 यूनिट्स एंड 210 यूनिट। वर्किंग डेज कितना कितना होने वाला है, 65, 60, 55, 60। ये वर्किंग डेज है, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में 65 डेज वर्किंग डेज है, अब बाकी का डेज छुट्टी होगा। सेकेंड क्वार्टर में 60 वर्किंग डेज है, थर्ड क्वार्टर में 55 वर्किंग डेज है, फोर्थ क्वार्टर में 60 वर्किंग डेज है। ठीक है, जितना जितना बोला उतना उतना हम लोग लेके करने वाले हैं। रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है 30%, 50%, 20%। किसका भाई, परसेंटेज बाय वेट एंड एनुअल टोटल। जो टोटल हम लोग का परचेस निकलने वाला है, जो भी टोटल हम लोग का परचेस निकलेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम,
रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं, जो टोटल रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है ना। हम्म। जो टोटल रॉ मटेरियल परचेस हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालते हैं? एक बार वो फॉर्मूला को ऐड मतलब याद करो। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, वैसे ही निकालेंगे टोटल में। ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर में 30% लेंगे हम लोग, सेकेंड क्वार्टर में 50% लेंगे एंड थर्ड क्वार्टर में 20%। मतलब ये परचेस है, क्वार्टरली बेसिस में 30% टोटल का, 50% टोटल का, थर्ड क्वार्टर में 20% टोटल। ठीक है। बजटेड परचेस प्राइस पर केजी, जो रॉ मटेरियल का परचेस प्राइस है पर केजी, 1 केजी का दाम 1 रुपीज फर्स्ट क्वार्टर में रहने वाला है, 1.05 रुपीज एंड 1.125 रुपीज पर केजी। ठीक है, फोर्थ क्वार्टर में नहीं दिया होगा। क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 2 केजी, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 2 केजी। प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन किसका करते हैं हम लोग? फिनिश गुड्स का। एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए 2 केजी ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग को 2 केजी रॉ मटेरियल लगता है। ठीक है। द बजटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2000 केजी, क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है 2000 केजी रॉ मटेरियल का। बजटेड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4000 केजी, कॉस्ट भी दिया हुआ है। कॉस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब 4000 केजी, रुपीज 4000 रुपीज। तो मतलब 1 रुपया पर केजी होगा, तभी 4000 आया होगा। ठीक है, देखते हैं इसको। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है रॉ मटेरियल का। इशू आर प्राइस्ड ऑन FIFO बेसिस। इशू का मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इशू, FIFO। एक बार आप स्टोर लेजर को याद करो। स्टोर लेजर जो हम लोग बनाते थे, रिसीप्ट, इशू, बैलेंस लिखते थे ना, जो हम लोग इशू करते थे। स्टोर लेजर से जब हम लोग डिस्पैच करते थे प्रोडक्शन पे, तो इशू में डालते थे हम लोग। जब हम लोग परचेस करते थे तो रिसिप्ट में डालते थे एंड बैलेंस को हम लोग दिखा देते थे यहाँ पे। अब जो इशू प्राइस है, हम लोग जो इशू करने वाले हैं, वो FIFO मेथड यूज करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कैलकुलेट द फॉलोइंग बजटेड फिगर, क्या क्या बनाने बोला है? क्वार्टरली एंड एनुअली, क्वार्टरली एंड एनुअल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल बाय वेट एंड वॉल्यूम। वैल्यू, वेट का मतलब केजी में, जो यूनिट्स में दिए दिखाने बोला उसमें दिखा दो। यूनिट्स में तो इसमें तो केजी दिया हुआ, केजी में दिखा दो। एंड वैल्यू मतलब रुपीज में, पूरा टोटल को दिखा देना है परचेस को, क्वार्टरली बेसिस में। एंड एनुअली भी दिखाना है। क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक बाय वेट एंड वैल्यू। अब क्लोजिंग रॉ मटेरियल का क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग को दिखाना है। ठीक है। जिसका केजी में भी दिखाना है, मतलब यूनिट्स में दिखाना है एंड वैल्यू में दिखाना है। केजी मतलब केजी में दिखाना है एंड रुपीज में भी दिखाना है। क्वेश्चन पढ़ के कैसा लगा, पहले ये बताओ। ऐसा लगा हो? पक्का ऐसा लगा हो? ठीक है, सॉलिड क्वेश्चन है ये। आओ, सॉल्यूशन। पेज नंबर 1 है सॉल्यूशन का, इलिस्ट्रेशन 34। ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना, एक बार में आपको समझ में नहीं आया, इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। जितने बार हो सके 3 बार 4 बार इसको प्रैक्टिस करना, देन ये आपके माइंड में घुसने वाला है ऐसा क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम में नहीं डूबेगा। फर्स्ट नंबर करते ए को, ए को दिखाते, ठीक है। ए,
क्वार्टरली क्वार्टरली एनुअल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल बाय वेट एंड वॉल्यूम। नहीं लिखना, हम डायरेक्ट बजट लिख देते हैं। ठीक है। फॉर्मेट बना दो, बना ही देता हूँ। ठीक है। क्वार्टर फोर, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर टू एंड क्वार्टर वन। ठीक है। पर्टिकुलर्स क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। ये नंबर में आपको बोला क्या है, क्वार्टरली बेसिस में आपको परचेस ऑफ रॉ मटेरियल को दिखाना है। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकलता है, स्टेप को याद करो हमेशा। जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, परचेस रॉ मटेरियल बजट निकालना है, हमेशा स्टेप को फॉलो करो। कौन सा स्टेप? जो फर्स्ट स्टेप हम करवाया था, फर्स्ट स्टेप हम लोग का है सेल्स। सेकेंड स्टेप में हम लोग का प्रोडक्शन। स्टेप नंबर थर्ड है हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम। फोर्थ नंबर स्टेप है परचेस। हमेशा स्टेप को याद करना। ये स्टेप, यही स्टेप से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखो सेल्स तो नहीं दिया हुआ है, सेल्स को उड़ा दो। क्वेश्चन में सेल्स नहीं दिया हुआ, सेल्स को उड़ा दो। प्रोडक्शन दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है परचेस। क्या निकालना है? परचेस। क्वार्टरली बेसिस में हम लोग को परचेस दिखाना है। तो सबसे पहले रॉ प्रोडक्शन पे जाएंगे हम लोग। प्रोडक्शन लिखें। प्रोडक्शन कितना कितना हो रहा है देखो। प्रोडक्शन पर डे का दिया हुआ है टू टू 200, 220, 180, 210 पर डे का दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग कैसे निकालेंगे? पर डे का तो दिया हुआ है, वर्किंग डेज कितना है मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 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 मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड क्वार्टर का भी निकल जाएगा। पर डे का दिया हुआ है, थर्ड क्वार्टर में कितना वर्किंग डेज है टोटल निकल जाएगा। फोर्थ क्वार्टर में कितना वर्किंग डेज है निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। करते हैं। 200 यूनिट्स 65 डेज, इसमें कितना है 220 यूनिट 60 डेज। 180 यूनिट्स 55 वर्किंग डेज। 210 यूनिट इंटू 60 वर्किंग डेज। करते कैलकुलेट। 200 इंटू 65, 13,000 यूनिट्स। 220 इंटू 60, 13,200 यूनिट्स। 180 इंटू 55, 9,900 यूनिट्स। फोर्थ क्वार्टर में 210 इंटू 60, 12,600 यूनिट्स। क्वार्टरली बेसिस हम लोग का प्रोडक्शन भी निकल गया। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। लिखो रॉ मटेरियल RM कंज्यूम्ड। ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है? फॉर्मूला प्रोडक्शन इनटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। यही था ना? देखो प्रोडक्शन हम लोग का क्वार्टरली बेसिस हम लोग निकाल लिए हैं, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। रॉ मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है देखो, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है
क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 2 kg। एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगने वाला है। प्रोडक्शन इंटू 2 kg करो। 30,000 इंटू 2 26,000। 13,200 इंटू 2 26,400। 9,900 19,800। ये आपका आएगा 25,200। ठीक है। जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इंटू 2 कर देंगे 26,000। प्रोडक्शन इंटू 2 कर देंगे 26,400। प्रोडक्शन इंटू 2 कर देंगे, ये हम लोग का क्वार्टरली बेसिस में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। थर्ड स्टेप परचेस। परचेस। अब परचेस कैसे निकलेगा, याद करो फॉर्मूला। इसको वर्किंग नोट्स पे मैं दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन का पेज नंबर 2। परचेस हम लोग का कैसे निकलेगा, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट मत लिखो, लिख लिखो। परचेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या था परचेस का, ओपनिंग RM प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग RM क्लोजिंग रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। याद आया? याद तो आया। देखो ओपनिंग रॉ मटेरियल आप लोग का दिया हुआ है, बजटेड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4,000 kg। लिख दो भाई। परचेस तो निकालना ही है। क्लोजिंग रॉ मटेरियल, देखो क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी दिया हुआ, बजटेड क्लोजिंग रॉ मटेरियल 2,000 kg माइनस 2,000 kg इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अभी निकाले हम लोग। ये रहा, इसको टोटल कर देंगे 26,000। ये तो क्वार्टरली बेसिस में है, ये जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ये ईयरली बेसिस में है, तो ईयरली का पूरा बैठा देंगे। ऐड कर दो 26,000 प्लस 26,400 प्लस 90,800 प्लस 25,200। 97,400। इसको हम लोग टोटल कर देंगे, पूरा ईयरली रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा। यही किए, देख लो। चलो कैलकुलेट करते हैं परचेस। नाइन्टी सेवन फोर हंड्रेड प्लस 2,000। 2,000 माइनस में है, यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा। 4,000 प्लस में है, वहां जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये कितना आने वाला है आपका 95,400 kg। ठीक है, केजी पे आएगा। देखो टोटल पे आ गया 95,400। अब परचेस कैसे निकलेगा, क्वार्टरली बेसिस में देखो 30%, 50%, 20% दिया हुआ है ऑफ टोटल। एनुअली जो टोटल हम लोग निकाले हैं कितना 95,400 का। अभी कैलकुलेट किया देखो 95,400। ठीक है, तो 95,400 का 30%। 95,400 का 30%। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं 95,400 का 30%।
26,620 kg, 95,400 का 50%। देखो सेकेंड क्वार्टर में 50% दिया हुआ है, थर्ड क्वार्टर में 20% दिया हुआ है। इसको भी लिख देते हैं, 95,400 का 20%। 50% आएगा 47,700। 20% आएगा आपका 19,080। फोर्थ क्वार्टर में कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं लेंगे। क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ था क्वार्टरली बेसिस में, वेट में दिखाने, वेट में दिखा दिए। वैल्यू में दिखाने, वैल्यू में भी दिखाना पड़ेगा। कैसे? परचेस प्राइस पर केजी दिया हुआ है, पर केजी दिया हुआ है, इसलिए तो वैल्यू में आएगा ना। रेट 1 रुपीज 1.05, देखो 1.05 एंड 1125, 1.125। ये मान लो ए, ये मत मानो। 1, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 3। वैल्यू कैसे आएगा? 1 into 2। क्वांटिटी को, केजी को इंटू रेट पे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 47,700 इंटू 1.05 रुपीज, 50,085, 19,080 यूनिट्स केजी इंटू 1.125, 21,465। ये हम लोग का रुपीज में आया, वैल्यू में। ठीक है, पहला नंबर हम लोग का ए नंबर कंप्लीट होता है। अब आते हैं बी नंबर पे। सॉल्यूशन का पेज नंबर 3। क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक बाय वेट एंड वैल्यू। क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिखाना है क्वार्टरली बेसिस पे। क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक तो दिया हुआ है, तो फिर क्यों निकालना? निकालना तो है हम लोग का क्वार्टरली। ये आप लोग के पूरे ईयर के जो एंड में रॉ मटेरियल आया हुआ है वो तो दिया हुआ है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे आपको दिखाना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक को। फर्स्ट क्वार्टर में कितना क्लोजिंग स्टॉक हुआ, सेकेंड क्वार्टर में कितना हुआ, थर्ड क्वार्टर में कितना हुआ, एंड फोर्थ क्वार्टर में ये क्लोजिंग स्टॉक बचने वाला है। लास्ट में यही आएगा, देखना। तो करते हैं इसको। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला था, याद करो। कौन सा पेज ये है? ठीक है, एक फॉर्मूला था, याद करो। ओपनिंग रॉ आर एम, रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग आर एम। इसी फॉर्मूला में हम लोग पुट करने वाले हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। हम लोग को निकालना क्या है? क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो इधर उधर कर देते हैं, ओपनिंग आर एम प्लस परचेज, रॉ मटेरियल कंज्यूम को यहां लेकर आते हैं, माइनस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग रॉ मटेरियल। इसी फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देते हैं, लेकिन स्टेटमेंट बेसिस पे दिखाना पड़ेगा।
ये जो सेकेंड वाला है ना, स्टॉक दिखाने का, इसको आप एक और तरीका से कर सकते हो। स्टोर लेजर, रिसीव, इशू, बैलेंस, फीफो बेसिस पे। फीफो बेसिस दिया हुआ है देखो, लेकिन बेसिस है। इसमें स्टोर लेजर बनाने के लिए नहीं बोला है, लेकिन आप उससे कर सकते हो, आसान पड़ता है वो। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में, सेम क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग उसको स्टोर लेजर के थ्रू करने वाले हैं। जो स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं, वो स्टोर लेजर के थ्रू, स्टोर कार्ड जो हम लोग बनाते हैं उसके थ्रू हम लोग निकालेंगे। आप लोग बनाए होंगे कभी ना कभी, फीफो बेसिस, लीफो बेसिस, वेटेड एवरेज, है ना। चल, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखो Q1, Q2, Q3, Q4, बैठा दो स्टेटमेंट में। पहले क्या हम लोग का, ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग RM, प्लस कर देंगे परचेस, माइनस कर देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हम लोग का ये जो आने वाला अमाउंट है, ये आएगा हमारा क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ठीक है, हाँ। देखो, सबसे पहले हम लोग Q1 का लेंगे, ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है देखो, बजटेड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4000 kg, 4000 kg। आप लोग जब ये प्रिपरेशन करोगे ना, ये वाला प्रिपेयर करोगे ना, क्लोजिंग स्टॉक क्वार्टरली बेसिस पे, एक साथ में पेंसिल भी लेकर रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें रेट में, रेट जो प्राइस पर यूनिट हम लोग उसको भी लिखने वाले हैं, क्योंकि इसका एक अलग से फॉर्मेट तो रेट का है नहीं, तो इसी पे हम लोग लिखेंगे। अच्छा, इसका रेट कितना होने वाला है, देखो कॉस्ट दिया हुआ है 4000, 4000 kg का 4000 रुपीज भी है, मतलब @1 रुपीज करके है, इसको लिख दो, @1 रुपी। पेंसिल से लिखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परचेस। फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग परचेस कितना किए हैं, यहाँ पे देखो कैलकुलेट किया हम लोग। फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग का परचेस है 28,620, 28,620, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है, देखो कैलकुलेट किया यहाँ पे। रॉ मटेरियल कंज्यूम फर्स्ट क्वार्टर 26,000, सब कैलकुलेट किया हुआ है, सिर्फ पुट करना है। अच्छा, रेट लिखना है। परचेस हम लोग किए फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर का देखो परचेस रेट दिया हुआ है 1 रुपीज करके, पुट कर दो ₹1। अब हम लोग जो इशू करने वाले हैं वो कितने रुपीज का होगा, वो भी तो देखो, 4000 जो यूनिट्स है वो भी 1 रुपीज करके रेट में है। भाव, रेट मतलब भाव, इतने भाव का है, मेरे भी गोदाम में इतने भाव का माल पड़ा हुआ है, बोलते हैं ना देसी लैंग्वेज में, वही, मेरे गोदाम में अभी 4000 यूनिट्स पड़ा हुआ है इतने भाव के रेट पे, मतलब 1 रुपए के रेट में पड़ा हुआ है, और परचेस किया हूँ 28,620 यूनिट्स @1 रुपीज करके। तो हम लोग का जो इशू होने वाला है, रॉ मटेरियल कंज्यूम होने वाला है, वो भी तो @1 रुपीज करके होने वाला है। 4000 इससे गया, एंड जो 22,000 है इसमें से गया, 4000 प्लस 28,620 माइनस 26,000,
सिक्स था। हाँ, 6,620। ये हम लोग का क्लोजिंग रॉ मटेरियल क्वार्टर वन का है। ठीक है, इसका रेट क्या होने वाला है? @1 रुपीज। सिर्फ सभी जो हम लोग का जो रॉ मटेरियल ओपनिंग में था वो भी 1 रुपये करके था, परचेज भी जो की है वो भी 1 रुपये करके की है, एंड कंज्यूम होने के बाद हम लोग का जो रॉ मटेरियल कंज्यूम क्लोजिंग रॉ मटेरियल बचा वो 1 रुपये का ही रेट में अभी बचा हुआ है, 1 रुपये का भाव में मेरे गोदाम में पड़ा हुआ है भाई। ठीक है। अच्छा, क्वार्टर वन का जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल है वो क्वार्टर टू का ओपनिंग हो जाएगा। क्वार्टर वन का जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल है वो क्वार्टर टू का ओपनिंग हो जाएगा। 6,620 यूनिट्स। भाव भी लिख दो भाई, @1 रुपीज। ठीक है। क्वार्टर टू में परचेस मेरा कितना हुआ? यहाँ क्वार्टर टू का परचेस 47,700। 47,700। इशू कितना हुआ? कंज्यूम्ड 26,400। 26,400। अच्छा, इसका हम लोग रेट हम लोग लिखने वाले हैं। देखो क्वार्टर टू का रेट कितना दिया हुआ है? 1.05। लिख दो भाई, @1.05 के रेट पे हम लोग परचेस किए हैं क्वार्टर टू में। कैलकुलेट करो क्लोजिंग रॉ मटेरियल को। 6,620 प्लस 47,700 माइनस 26,400। 27,920 यूनिट्स बचा हुआ है अभी हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक सेकेंड क्वार्टर का। अच्छा, इसका क्या कौन सा रेट होने वाला है? @1.05। ये कौन सा रेट का बचा हुआ है? देखो 26,400 हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम किए, फीफो बेसिस में करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हम लोग का फर्स्ट इन क्या है अभी? 6,620 था, 1 रुपये करके, पहले तो वो निकला। फिर उसमें से जो बचा, अभी इतना, पहले तो वो निकला 26,400 में, 26,400 में माइनस, सबसे पहले मेरा जो यूनिट्स निकला वो 6,620 का यूनिट्स निकला जो 1 रुपये करके रेट पे था। देन हम लोग का जो यूनिट्स बचा वो 47,700 के भाव से ट्रेड वाले निकला। तो हम लोग का जो अभी क्लोजिंग रॉ मटेरियल बचा हुआ है वो @1.05 के रेट पे बचा हुआ। ठीक है। अब जो हम लोग क्लोजिंग रॉ मटेरियल आया वो थर्ड क्वार्टर का ओपनिंग हो जाएगा। $27,920। ठीक है। परचेस कितना किए थर्ड क्वार्टर में देखो, परचेस थर्ड क्वार्टर का 19,080। 19,080। ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ थर्ड क्वार्टर में वो भी निकला हुआ है, 19,800। 19,800। कैलकुलेट करो, 27,920 प्लस 1980 माइनस 19,800। यहाँ आया आपका 27,200। ठीक है। रेट लिखते हैं, ये था @1.05। @1.05। ये हम लोग का परचेज जो किए थर्ड क्वार्टर में, इसका जो रेट है 1.125। @1.125। अच्छा, हम लोग का जो अभी क्लोजिंग रॉ मटेरियल बचा हुआ है ये दो रेट में है। अगर ठीक से आप देखोगे ये टू रेट्स में है। ठीक है। देखो कैसे आया,
हम लोग का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 27,920, रेट 1.05। ठीक। हम लोग का जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ वो 19,800 ही हुआ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। जो हम लोग का पहला रॉ मटेरियल है पहले उसको निकालना है। तो पहला हम लोग का रॉ मटेरियल क्या है? फर्स्ट इन क्या था? 27,920। तो 9,800 जो यूनिट्स है वो इसी में से कैलकुलेट हो जाएगा। इसको तो छूना ही नहीं पड़ेगा। जो मेरा इस रेट पे जो दिया हुआ है फीफो बेसिस जो हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन क्या है हम लोग का? 27,920 जो 1.05 की रेट पे है। इसी रॉ मटेरियल कंज्यूम हम लोग का कितना हो रहा है? 19,800। ये देखो जो यूनिट कंज्यूम हो रहा है वो इसी यूनिट से ही कैलकुलेट हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। उसमें से ये यूनिट्स में भी बचेगा। तो 27,920 से 720 माइनस कर देंगे 19,800। तो हम लोग का बचने वाला है 27,920 माइनस 19,800 करेंगे तो 8,120 यूनिट्स बचा हुआ है अभी भी 1.05 के रेट पे। और जो ये हम लोग परचेस किए 19,085 यूनिट्स, 19,085 यूनिट्स अभी भी ये गोदाम में मेरा पड़ा हुआ है, स्टोर में मेरा पड़ा हुआ है। इसको अभी तक टच भी नहीं किए हम लोग। तो एक 8,120 यूनिट्स पड़ा हुआ है 1.05 की रेट पे। एंड 19,085 यूनिट्स पड़ा हुआ है 1.125 के रेट पे। ठीक है। अब जो हम लोग का क्लोजिंग रॉ मटेरियल बचा हुआ है थर्ड क्वार्टर का वो फोर्थ क्वार्टर का ओपनिंग हो जाएगा 27 27,200 जो कि दो रेट में है। रेट पे लिख देता हूँ जो कि टू रेट्स पे है। कौन कौन सा है? एक है 8,120 यूनिट 1.05 के रेट पे है। एंड 19,085 यूनिट्स जो 1.125 के रेट पे है। दो रेट पे है। ठीक। परचेस फोर्थ क्वार्टर में कितना किए हम लोग? कुछ नहीं। कुछ नहीं किए। डैश। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है? 25,200। लिख दो 25,200। कैलकुलेट करो 2,000। इसका रेट क्या होने वाला है? एट द रेट 1.125। 25,200। सबसे पहले तो ये वाला मटेरियल मेरा निकलेगा जो 1.05 के रेट पे है। ये मटेरियल पहले निकला। फिर उसके बाद जो बचा वो 19,085 जो यूनिट्स था 1.125 के रेट पे उसमें से निकलेगा। तो हम लोग का जो यूनिट्स बचा रॉ मटेरियल क्लोजिंग रॉ मटेरियल वो 1.125 के रेट पे बचा हुआ है। एक चीज ध्यान दोगे क्वेश्चन में देखो ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ था 4,000 kg। देखो आया। ये तो हम लोग लिए थे। क्लोजिंग रॉ मटेरियल देखो क्लोजिंग रॉ मटेरियल 2,000 kg। देखो 2,000 kg मैच हुआ। मतलब आपका सॉल्यूशन राइट है। ठीक है। आप इसको एक और तरीका से भी कर सकते थे स्टोर लेजर के थ्रू। पर मैंने एक तरीका तो आपको बता दिया ये तरीका है। स्टोर लेजर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने वाले हैं उसको स्टोर लेजर से ही करने वाला है। अच्छा। क्वेश्चन में बोला आपको वेट दिखाने एंड वैल्यू। वेट तो दिखा दिए कितना केजी है यूनिट्स। वैल्यू में भी दिखा दो भाई। वैल्यू में भी दिखा दो 6,000। देखो रेट सबका लिख दिया हूँ 6,620 इंटू
1 रुपी। ठीक है, कैलकुलेट करो। ₹6,620। सेकेंड में आओ, सेकेंड क्वार्टर 27,920 इंटू 1.05 के रेट पे कैलकुलेट करो। 27,920 इंटू 1.05 के रेट पे ₹29,360। यहाँ यहाँ पे दो ठो है, दो रेट पे हम लोग का यूनिट्स है। पहला है 8,120 इंटू 1.05 के रेट पे है, प्लस प्लस है आपका, यही पे लिख देता हूँ, 90,085 यूनिट्स जो है वो 1.125 के रेट पे है। देखो, ठीक है, दोनों मैंने लिख दिया। कैलकुलेट करो इसको। 8,120 इंटू 1.05, 526 प्लस 19,085 इंटू 1.125, 21,471 कर दो इससे। 471, एक मिनट का, इंटू 1.125, 471। ठीक है, ऐड करो। 21,471 प्लस 8,526 रुपीज 229,997। फोर्थ क्वार्टर का वैल्यू 2,000 यूनिट्स इंटू 1.125, 2,000 1.125 रुपीज 2,250 वैल्यू में भी आ गया। क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये हमेशा याद रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करना जितनी बार हो सके। जब तक आपका क्लियर ना हो तब तक इसको प्रैक्टिस करना। क्लियर हो जाए, ठीक है, 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके उतना बार आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन ऐसे ही होता है। सॉल्यूशन नंबर, पेज नंबर 1 है सॉल्यूशन का, पेज नंबर 2 है सॉल्यूशन का, एंड पेज नंबर 3 है सॉल्यूशन का। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, आपके इंस्टीट्यूट मैट में ना ये चीज नहीं दिया हुआ है, प्रोडक्शन पर डे, ये चीज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज आप लिख लेना, प्रोडक्शन पर डे हेडिंग डाल के ऊपर में, ऊपर के साइड पे लिख लेना। नहीं दिया हुआ है, भूल गया होगा। प्रिंट नहीं, प्रिंटिंग मिसिंग है। ठीक है, इसको लिख लेना, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है आपके इंस्टीट्यूट मैट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करने वाले हैं। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्या, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को ही करने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को फिर से एक बार देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग स्टोर लेजर के थ्रू बनाएंगे इसको। इसमें तो सिर्फ क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक नॉर्मली क्वार्टर बेसिस में मैंने दिखाया है, उसमें आपको स्टोर लेजर के थ्रू दिखाने वाला हूँ फीफो बेसिस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।